हम स्टार्ट कर रहे हैं HFA यूनिट नंबर 3 पर इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से देनी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। फिर कभी भी तुम्हारे को जनरल एंट्री याद करनी नहीं पड़ेगी डिबेंचर के ऊपर, ठीक है? बराबर है। सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है। एक एक टॉपिक को ध्यान से करेंगे, ऑटोमेटिक 10-15-20 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से एंट्री देनी है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर इश्यू करते हैं उसकी एंट्री के ऊपर। तो देख, ये एंट्री फिक्स है। डिबेंचर कभी भी तुम इश्यू करो, किसी भी तरीके से तो इश्यू कर, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट होगा या डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा क्यों होगा कि तुम डिबेंचर इश्यू करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, पैसा आया हुआ है तो पैसों को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और डिबेंचर इश्यू किए, इसके डिबेंचर को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, अब डिबेंचर तुम इश्यू कितने तरीके से कर सकते हो, तो तुम 3 तरीके से डिबेंचर को इश्यू कर सकते हो। एक पार पे, पार मतलब क्या कि 100 रुपये का डिबेंचर तुमने इशू कितने पे करा, 100 रुपये में। अब जितने का डिबेंचर तुमने उतने पे इशू किया तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। बराबर। तो अगर इशू एट पार है तो तेरी एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर अकाउंट। बराबर। बट अगर सपोज तुम डिबेंचर इश्यू करते हो डिस्काउंट पे, डिस्काउंट मतलब कम भाव पे इशू करते हो, बराबर है। अब कम भाव में तुमने इशू करा तो पैसे आएंगे तेरे पास कैसे, कम पैसे आएंगे। सपोज समझ ले 100 रुपये का डिबेंचर हमने इशू कितने में करा, 90 रुपये के अंदर, तो तेरे पास बैंक में पैसे आएंगे कितने के हिसाब से, 90 रुपये के हिसाब से। जबकि डिबेंचर तो है कितने का, 100 रुपये का है, बराबर है। डिबेंचर है कितने का, 100 रुपये का डिबेंचर है। अगर तुम उसको 100 रुपये में इश्यू करते हो तो वो हो जाता क्या आएगा, पार। तो या बैंक में भी क्या आएगा, 100 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। बट अगर सपोज समझ लो कि तुम उसको इश्यू कितने में करते हो, 90 रुपीज़ में करता, बस 90 रुपीज़ में तुमने उसको इश्यू किया तो वो तो फिर क्या हो गया, तेरा डिस्काउंट हो गया, कम भाव में इश्यू किया ना, तो बैंक में तेरे पास पैसा आएगा कितने, 90 रुपीज़। अच्छा, अब डिबेंचर तो है 100 का, तो डिबेंचर अकाउंट वाला तो 100 रुपये लेगा, जबकि बैंक में आए कितने रुपए, 90 रुपये। तो हमारे को बताना पड़ेगा ना कि जो 10 रुपये जो हमारे पास कम आए हुए हैं वो किसके कारण आए हुए हैं, हमने डिस्काउंट दिया, तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है, उसके साथ साथ डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। और हम यहाँ मुझे क्या करेंगे, 10 रुपये लिख देंगे। अगर याद नहीं रहता तो याद कैसे करने का कि भाई डिस्काउंट का जो पहला लेटर क्या आईडी है, डिस्काउंट क्या हुआ है, ऑलवेज डेबिट होगा। सही है भाई, डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अभी हमने क्या देखा कि भाई हम शेयर को अगर पार पे इश्यू करते हैं, बराबर, तो 100 रुपये का शेयर ने बैंक में भी मिले कितने, 100 रुपये। सही है। बट अगर सपोज समझ ले वही शेयर अगर मैं 90 रुपये में इश्यू करता हूँ, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट में इश्यू करता हूँ, तो बैंक में आएंगे 90 रुपीज़। डिस्काउंट अकाउंट को मैं क्या करूँगा, यहाँ बाजू नीचे डेबिट करके वहाँ बाजू 10 लिख दूँगा। और जो डिबेंचर है, डिबेंचर के अंदर तो कितने रुपए लिखूँगा, 100 रुपये लिखूँगा, बराबर, कि डिबेंचर में सोच जाएंगे। अच्छा, का तो तुम क्या कह सकते हो, 100 का शेयर 100 में बेच सकते हो, का तो 100 से कम में बेच सकते हो। अगर तुमने कम में बेचा तो क्या हुआ, डिस्काउंट। और अगर तूने ज़्यादा में बेचा तो क्या हुआ, प्रीमियम आवे। जिस तरीके से तूने डिस्काउंट को क्या करा, डेबिट करा ना, उसी तरीके से प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम हुआ क्रेडिट। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये का डिबेंचर है, तो डिबेंचर में तो क्या आएगा, 100 रुपये जाएंगे। तूने उसको इश्यू कितने में करा, तो 3 ऑप्शन तेरे पास है। तूने अगर 100 में इश्यू करा तो बैंक के अंदर 100 रुपये लिख दे डायरेक्ट आज, बराबर है, मतलब डिस्काउंट भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है। बट अगर सपोज समझ ले कि तूने उसको क्या करा, 90 में इश्यू किया, तो बैंक में कितना जाएगा, 90 जाएगा, ने डिस्काउंट में कितना जाएगा, 10 रुपये जाएगा। बट अगर सपोज समझ ले वो शेयर अगर तू क्या करता है, 110 में इश्यू करता है, तो बैंक में आएंगे कितने रुपए, 110 रुपये आएंगे। जबकि डिबेंचर की कीमत है कितनी, 100 रुपये। तूने ज़्यादा में इश्यू किया
और अभी जो 10 रुपये जो ज़्यादा के वो तेरे का चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर डिस्काउंट हो तो डेबिट करना है और प्रीमियम हो तो क्रेडिट करना है। इश्यू की एंट्री पहले समझ लो। बराबर, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो लगभग 2023 के अंदर भी तुम्हारे को क्वेश्चन पूछा गया था। बराबर, 2023 वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं क्या, पहले क्या करता हूँ एक एग्जाम्पल तुम लोग को देख। ये एग्जाम्पल है, बराबर है। अभी हम लोग ने किसकी एंट्री सीखी, खाली इश्यू की एंट्री सीखी है। तो अभी हम लोग बात भी किसके करेंगे, इश्यू की बात करेंगे। तो देख, पहले नंबर के ट्रांजेक्शन में इश्यू के साथ किया हुआ है, एट पार किया हुआ है। सेकंड नंबर में इश्यू के साथ किया हुआ है, एट पार किया हुआ है। बराबर, एट पार होगा तो जो भी हमारी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बस वो तेरे को लिख देने का। अच्छा, यहाँ डिबेंचर है कितने टका का, 10 टका का है। यहाँ है कितने टका का, 12 टका वाला है। तो देख हम लोग देख लेते हैं। बराबर है, पहले नंबर की एंट्री और दूसरे नंबर की एंट्री के लिए देख क्या किया, खाली तेरे को क्या बोला हुआ है, इश्यू की खाली अभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो देख इश्यू की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सही है, देख यहाँ बची हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अभी तुम बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे एक ज एंट्री के अंदर तेरे को इश्यू के साथ साथ रिडम्पशन की भी एंट्री देनी है। बराबर है, इश्यू का मतलब क्या होता है, जब तुम शेयर डिबेंचर मार्केट के अंदर लेके आओगे तो तुम शेयर डिबेंचर वगैरह तुम दोगे लोगों को और उसके बदले में पैसा मिलेगा। जबकि रिडम्पशन में क्या होगा कि भाई तुम क्या करोगे, उन लोगों के पास से शेयर डिबेंचर ले लोगे, उसके बदले में तुम्हारे को पैसा देना पड़ेगा। बराबर, तो अभी खाली हम लोग एंट्री किसकी बता रहा हूँ, तुम्हारे को इश्यू की एंट्री बता रहा हूँ। तो इश्यू के बारे में बात करेंगे, जबकि एक का ट्रांजेक्शन के अंदर तेरे को इश्यू ने रिडम्पशन दोनों की एंट्री करनी है। तो अभी पहले हम लोग इश्यू की तो समझ ले हुआ, उसके बाद रिडम्पशन वाली कर देगा। बराबर, तो इश्यू के अंदर क्या याद रखा था अपनों ने, तो भाई इश्यू के अंदर दो चीज़ याद रखने की। बराबर, क्या हुए, बैंक अकाउंट डेबिट हो, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो, ये तो फिक्स है। अगर रेट पार है तो ये वाली एंट्री लिख देने की, बट अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देने का, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देने का। पहले नंबर दूसरे नंबर का जो हम लोग ने ट्रांजेक्शन देखा, वो दोनों ट्रांजेक्शन के अंदर वो इश्यू कैसा करता है, तो भाई इश्यू करता है एट पार। इश्यू कैसा करता है, एट पार इश्यू करता है। एट पार के अंदर एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जितने टका के डिबेंचर हो गए उतने टका लिख देने का। बराबर है, सर बड़ी उतने टका लिख देना है, उसको ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बराबर। तो उसी तरीके से सेकंड नंबर भी बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के ट्रांजेक्शन। तो थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर प्रीमियम में इशू करता है, फोर्थ नंबर में भी प्रीमियम में इशू करता है। तो मेरी जो एंट्री है वो तो मेरी ऐसी रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। बराबर, बट यहाँ पे वो इश्यू किसा करता है, वो इश्यू करता है प्रीमियम पे। कैसा इश्यू करता है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम अकाउंट क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। देख हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन, ये रिया देख, बैंक अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। देख बैंक अकाउंट ने डिबेंचर अकाउंट, यहाँ क्या जावे सिक्योरिटी प्रीमियम। देख कितने रुपए का डिबेंचर था, देख पहले नंबर पे तो सीधा सिंपल है 2100 रुपये के भाव से, तो हमने क्या करा 2 लाख 2 लाख लिख दिया। दूसरे नंबर पे 40,000 है, 40,000 रुपये के है, तो डायरेक्ट 40,000 रुपये यहाँ, 40,000 रुपये यहाँ। अभी 4,000 रुपये तो रिडम्पशन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है, और रिडम्पशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो वह टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे को पता चल जाएगा, पूरी एंट्री खबर पड़ जाएगी। अभी खाली इश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहेगा। अच्छा देख, अभी थर्ड नंबर ने फोर्थ नंबर इश्यू कैसा किया हुआ है, प्रीमियम पे इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, ने प्रीमियम को भी क्रेडिट करूंगा। अच्छा कितने रुपए के डिबेंचर है, तो क्या बोलाएगा 1-1 लाख रुपए के डिबेंचर है, या 5% प्रीमियम है या 10% प्रीमियम है। तो 1-1 लाख के जो डिबेंचर, तो डिबेंचर में तो 1 लाख रुपये आएंगे। देख ले डिबेंचर में 1 लाख लिखा ना, देख डिबेंचर करके कितना लिखा, 1 लाख लिखा। अच्छा पहले में क्या करा, 5% डिस्क, 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम मतलब 1 लाख का 5%। दूसरे में क्या बोला 10% प्रीमियम, तो 1 लाख के 10% प्रीमियम हुआ कितना, ये 1 लाख और 5,000, 1 लाख 5,000 ने हुआ कितना, 1 लाख प्लस 10,000, तो 1 लाख ने 10,000
उसी तरीके से फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर जो है, तो फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर के अंदर अपनों को करना क्या आएगा, तो भाई डिस्काउंट देगा। देख इश्यू करा हुआ है डिस्काउंट पे, इश्यू करा हुआ है डिस्काउंट पे, बराबर। तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा डेबिट। अच्छा डिबेंचर का भाव कितना है, 2 लाख ने 1 लाख है, तो डिबेंचर में तो 2 लाख ने 1 लाख हट जाएगा। देख बराबर, डिबेंचर कितने का है, 2 लाख का है, तो डिबेंचर में कितना जाएगा, 2 लाख हट जाएगा। बराबर, इसके बाद वाले में डिबेंचर में कितना है, 1 लाख, तो डिबेंचर में तो 1 लाख हट जाएगा, डिबेंचर में तो वही अमाउंट जाएगी। बराबर। अच्छा उसके साथ साथ तेरे को क्या बोला हुआ है, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करा, कितने टका डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, तो 2 लाख के 5% आएगा कितना, 10,000, नहीं 1 लाख के 5% कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो देख 2 लाख के 10% डिस्काउंट क्या करा, 10,000 को डेबिट करा ना, बचे कितने, एक नेऊ लिख दिया बैंक के अंदर। उसी तरीके से नीचे वाले के लिए डिबेंचर थे कितने के, 1 लाख के, भरे 5% डिस्काउंट पे इशू करा, तो 5,000 यहाँ लिख दिया, बचे कितने, 95,000 बैंक के अंदर लिख देने का। बरे ये एंट्री अपनों ने देखी किसकी, तो भाई ये सब एंट्री हम लोग ने खाली इश्यू की देखी है। किसकी देखी, इश्यू की खाली एंट्री देखी। अब खाली एंट्री किसकी देखेंगे, ये इसकी रिडम्शन वाले की देखेंगे। तो रिडम्शन वाली चल हम लोग पहले, तो देख हम समझते हैं रिडम्शन की एंट्री, बराबर है। तो देख तो रिडम्शन में क्या हो सकता है, रिडम्शन एट पार हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिडम्शन एट प्रीमियम हो सकता है। सबसे आसान वाला कौन सा, रिडम्शन एट पार। पर कोई जात की नाटक नहीं, सीधा ने सिंपल, मतलब रिडम्शन एट पार हुए ना, तो जो इश्यू की जो तेरी एंट्री है कि ना, वो की वही तेरे पार के लिए, रिडम्शन एट पार के लिए कोई चीज़ ऐड ना हो, बराबर, कोई भी चीज़ ऐड तेरी नहीं होगी। अच्छा इश्यू की एंट्री क्या है कि अपनी बैंक अकाउंट को डेबिट कर, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर। डिस्काउंट हो तो डेबिट कर, ने प्रीमियम से इश्यू किया हो तो उसको क्रेडिट कर, ने पार होवे तो पार में कुछ भी करने की, इसकी और इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार होवे तो सीधा ने सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बट अगर डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट को डेबिट करने का, ने प्रीमियम हो तो प्रीमियम को क्या करने का, क्रेडिट करने का। ये तेरी इश्यू की एंट्री है। अगर तेरा रिडम्शन एट पार है, रिडम्शन तेरा कैसा है, रिडम्शन एट पार है, तो रिडम्शन की कोई एंट्री ऐड करने की तेरे को जरूरत नहीं है, खाली इश्यू की एंट्री दे दे, फिनिश। देख सम्स देखते हैं क्या, देख ये जो सम्स है ना, ये सम्स के अंदर देख यहाँ बाजू बोला है रिडम्शन एट पार, पहले नंबर के ट्रांजेक्शन में बोला, जहाँ पे रिडम्शन एट पार बोला है वहाँ पे खाली तेरे को एंट्री इश्यू की देनी है। किसकी एंट्री देनी है, खाली इश्यू की देनी है। तो इश्यू की एंट्री का हमारा सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होवे टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होवे। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर, अगर प्रीमियम है प्रीमियम को क्रेडिट कर, बराबर, खाली उतनी एंट्री देने की। रिडम्शन एट पार होवे तो उसकी कोई भी एक्स्ट्रा की एंट्री तेरी आएगी नहीं। तो देखिए पहले नंबर का है, कंपनी इश्यू 2012% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज एट पार, तो खाली इश्यू की हम लोग एंट्री दे देंगे। तो हमारी इश्यू की एंट्री होती क्या आएगी, तो भाई हमारे इश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिस्काउंट अकाउंट। अगर तेरे को क्या किया है, तूने अगर डिस्काउंट से दिया है तो डिस्काउंट को डेबिट करने का, अगर तूने प्रीमियम से दिया है तो प्रीमियम क्रेडिट करने का। यहाँ पे ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, खाली क्या आएगा, पार आएगा, तो क्या करने का, 2 लाख रुपए बैंक में, 2 लाख रुपए 12% डिबेंचर के अंदर। अच्छा रिडम्शन कैसा है, रिडम्शन एट पार रहेगा, रिडम्शन एट पार हो तो रिडम्शन की कोई भी एंट्री ना हो। तो देखिए तेरी एंट्री ओवर पहले नंबर की। अच्छा अगर मैं बात तो देख थर्ड नंबर का जो है वो भी कैसा है, रिडम्शन एट पार है। जहाँ पे रिडम्शन एट पार हो तो रिडम्शन पार की एंट्री नहीं देने की, खाली एंट्री देने की किसकी, खाली एंट्री दे दो इश्यू की। इश्यू की हमारी एंट्री क्या होती है, तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट होता है, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर डिस्काउंट से दिया है डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दे, अगर प्रीमियम से दिया है प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दे। तो भाई यहाँ पे कैसा दिया है, प्रीमियम से दिया है, कितने टका प्रीमियम, तो 5%, तो 1 लाख के 5%, मतलब 5,000 रुपये तेरा क्या होगा, 5,000 रुपये तेरा क्रेडिट होगा। पर हम लोग करेंगे क्या, डिबेंचर में लिख देंगे 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे 5,000, 1 लाख प्लस 5,000, 1 लाख 5,000 रुपये लिख दूंगा बैंक के अंदर। मेरी एंट्री ओवर हो जाएगी थर्ड नंबर की, लिख ले थर्ड नंबर की एंट्री ओवर, सही है।
रिडम्शन एट पार है तो एक्स्ट्रा की कोई एंट्री ऐड नहीं होगी, खाली इश्यू वाली एंट्री लिख देने की। बराबर है, सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देख उसी तरीके से बराबर है, ये देखिए 5th नंबर की जो एंट्री है, 5th नंबर की एंट्री क्या बोला हुआ है, इश्यू इतने में कर अपन रिडम्शन कैसा एट पार, रिडम्शन एट पार है तो एक्स्ट्रा की कोई एंट्री नहीं आएगी। बराबर, रिडम्शन एट पार होगा तो एक्स्ट्रा की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। खाली एंट्री किसकी दे देने की, तो भाई खाली एंट्री खाली इश्यू की दे दो। तो इश्यू कैसा किया हुआ है, तो भाई इश्यू की एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट है, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट है। अगर पार पे दिया है तो बस यही एंट्री कर दो, अगर डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, अगर प्रीमियम पे दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। भाई क्या दिया है, इश्यू 2 लाख इक्विटी से 11% का है, डिस्काउंट है, कितने टका डिस्काउंट है, 5% है। तो 2 लाख है, 2 लाख का 5%, मतलब कितना हुआ, 10,000 रुपये तेरा क्या डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है, 10,000 रुपये। तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बराबर, 2 लाख रुपए जो है वो क्या कर दो, डिबेंचर अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए लिख दो। डिस्काउंट है, डिस्काउंट 10,000 लिख दो। 2 लाख में से 10,000 गए तो बैंक के अंदर कितने आ जाएंगे, 1,99,000। बस उतनी एंट्री करने के, रिडम्शन की कोई भी एक्स्ट्रा की एंट्री लगेगी नहीं। देख 5th नंबर का ट्रांजेक्शन सही है, बराबर है, देख वही करा है। 2 लाख रुपए यहाँ लिख दो, 2 लाख का 5%, 10,000 रुपये क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। 2 लाख में से 10,000 गए, बैंक में आए कितने, 1,99। भाई क्या करा हम लोग ने, सीधा ने सिंपल क्या कॉन्सेप्ट याद रखने का, अगर रिडम्शन एट पार है, रिडम्शन कैसा है, रिडम्शन एट पार है तो ऐसे वाली सिचुएशन में खाली इश्यू की एंट्री दे देने की, इश्यू की एंट्री जो हम लोग ऑलरेडी सीखे हुआ। सही है, सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनियो, आगे वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पर हमने क्या सीखा, अगर रिडम्शन एट पार होवे तो खाली क्या करना है, इश्यू की एंट्री दे देनी है। बट अगर रिडम्शन एट प्रीमियम है तो रिडम्शन एट प्रीमियम होवे ना तो क्या करने का, देखिए एंट्री फिक्स हैगी, ये एंट्री कैसी है, फिक्स है। रिडम्शन एट प्रीमियम होवे तो सीधा ने सिंपल करने का, क्या करने का, तो ये जो इश्यू की एंट्री है कि ना, इश्यू की एंट्री के अंदर क्या कर दे, लॉस अकाउंट को डेबिट कर दे, ने प्रीमियम अकाउंट को क्या कर दे, क्रेडिट कर दे। फिक्स एंट्री कब करने का, रिडम्शन रिडीमेबल एट प्रीमियम होवे तो, बस रिडम्शन एट प्रीमियम के अंदर होवे तो ये जो इश्यू की जो एंट्री अपनों को आती है ना वो तो लिखत देने के, पर उसके अंदर दूसरा क्या ऐड हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा लॉस अकाउंट को डेबिट कर देने का और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का, जितने रुपए प्रीमियम के बोले हुआ। अच्छा ये तो तुम क्या करोगे, इश्यू के अंदर ऐड कर दोगे, बड़े इश्यू के अंदर, बट उसके साथ साथ दूसरी भी एक एंट्री मानने की एक्स्ट्रा की। सही है, दूसरी भी एक एक्स्ट्रा की एंट्री तेरी जाएगी। क्या एंट्री जाएगी तेरी एक्स्ट्रा की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देने का, ने लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। शॉर्ट में ये जो लॉस को जो अपनों ने क्या करा था, डेबिट किया है ना, ये लॉस को जो हम लोग ने क्या कराएगा, डेबिट किया है, ये लॉस को क्या कर देने का, नीचे जाके क्रेडिट कर देने का। ये लॉस को डेबिट किया ना, देख लॉस को क्या कर दिया अपनों ने, नीचे जाके उसको हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। ने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। नवा क्या ऐड करने का, अगर तेरा कैसा है, प्रीमियम है, रिडीमेबल प्रीमियम के ऊपर है, अगर तेरा पार है तो कोई इश्यूज नहीं है बराबर। बट अगर तेरा रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो प्रीमियम के अंदर तेरे को करना क्या आएगा, इश्यू की जो एंट्री, अगर पार है तो खाली इश्यू की एंट्री दे दो, दूसरा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो तेरे को क्या करने का, इश्यू के एंट्री के अंदर डेबिट साइड पे लॉस ऑन इश्यू अकाउंट कर देने का और क्रेडिट पे क्या कर देने का, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट कर देने का। अब ये जो लॉस को जो तूने डेबिट किया है वही लॉस को आगे जाके क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, ले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दे। चल अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा देख ले 2023 का तुम्हारा पेपर बराबर है। देख इसके अंदर क्वेश्चन तेरे को क्या पूछा गया है, सही है। इश्यू करा पार पे रेडीमेड पार, इश्यू करा पार रेडीमेड प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम पार प्रीमियम, डिस्काउंट पार ने प्रीमियम, जो अभी अपना रिसेंटली करा ना उसके जैसा है समझे। कितना मार्क्स में, 10 मार्क्स में बराबर है। सबसे पहले इश्यू हम लोगों ने समझ लिया था ना, ये फिर फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर ने 5th नंबर पार वाला था, तो कल इश्यू की एंट्री देने की बराबर है। नहीं ये जो है
यहाँ पर इस तरह क्या था, प्रीमियम वाला, तो प्रीमियम के लिए एक एक्स्ट्रा की एंट्री आएगी लॉस को डेबिट करने का, बराबर है। नहीं फिर नीचे जाके भी एक एक्स्ट्रा की एंट्री ऐड कर देने की, वो वाली जो आप लोगों ने देखा। 10 मार्क का तरह क्वेश्चन पूछेगा, इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो।